दोस्तों, अफ़गानिस्तान के बारे में हम अक्सर नेगेटिव बातें ही ज़्यादा सुनते हैं, जैसे कि आतंक, बम ब्लास्ट, महिलाओं पर जुर्म, धर्म के नाम पर आतंक और भी कुछ। लेकिन अफ़गानिस्तान की एक सबसे बड़ी बात शायद हमने नहीं सुनी होगी। इसको चीन ने अच्छी तरह से पहचान लिया और खुद का फ़ायदा कर ले रहा है। अगर ऐसी कौन सी बात है जो खजाना है, अगर अफ़गानिस्तान ने इसको सही तरह से संभाला, तो वो बहुत ही अमीर बन जाएगा। इन सभी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बात है साल 2001 की। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक करके तालिबान को हराया और अफगान पर नियंत्रण पा लिया था। इसी समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड पॉलिसी शुरू की। इसके बेसिस पे चीन ने एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया इन जगहों पर रोड और रेल नेटवर्क तैयार करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। इससे चीन के व्यापारी दुनिया भर में व्यापार करने के लिए घूमने लगे। खदानों से खरीद निकाल कर बेचने के लिए बहुत सारे चाइनीज पाकिस्तान, इंडोनेशिया इन देशों में गए, तो कुछ अफगानिस्तान में गए। इनमें साल 2002 में चीन का एक वू नाम का आदमी नसीब आजमाने के लिए अफगानिस्तान आया। उसने कुछ जुगाड़ करके उस समय के अफगान सरकार से रिलेशन बनाकर एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। ये अफगान का पहला स्टील प्लांट था। इस प्लांट में स्क्रैप को मेल्ट करके उससे स्टील बनता था। वू ने अफगान सरकार के साथ पार्टनरशिप में ये प्लांट शुरू किया था, जो आज भी वहाँ शुरू है। उसने काबुल में इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया। वहाँ पे एक 10 मंजिला इमारत बनाई। इसमें इंडस्ट्री शुरू करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें उपलब्ध कराई गई। इस इमारत की 2 मंजिलें चीनी लोगों को रहने के लिए बनाई गई, तो एक मंजिल पर अफगान लोगों को चाइनीज़ खाना बनाना सिखाया। वू के इन सभी मामलों में चीन सरकार ने मदद की। वू की प्रयास से काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा होर्डिंग चीन की भाषा में लगा, जिसमें लिखा था, आओ अफगानिस्तान में आपका स्वागत है, यहाँ पे इंडस्ट्री शुरू करो, आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। चाइनीज व्यापारी वहां पहुंचे और उन्होंने कॉपर की खदानें शुरू की। इससे कॉपर अफगानिस्तान से चीन को एक्सपोर्ट होने लगा। अफगानिस्तान में इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी खनिज यानी मिनरल है, ये जानकारी चीन को मिली। 1980 के डिकेड में अफगानिस्तान पर रशिया का कब्जा था। तब रशियन वैज्ञानिकों ने अफगानिस्तान में कॉपर और लिथियम के बड़े भंडार को खोज निकाला था। 2001 से अमेरिका के इशारे पर चलने वाली सरकार यहाँ पे बनी, लेकिन अफगान की जनता को अमेरिका का कंट्रोल नहीं चाहिए था। इसलिए तालिबान ने गुरिल्ला और आतंकवाद गतिविधियों से अमेरिकन सैनिकों को टॉर्चर किया। आखिर निराश होकर अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान से वापस लौटी। 2001 से 2021 तक वू वहाँ पे काफ़ी प्रयासों से काम कर रहा था। शुरुआत में उसने अमेरिका फेवर के लोगों से रिलेशन बनाया था, फिर बाद में 2021 में तालिबान आने पर उनके साथ भी रिश्ता बनाया। उसे सिर्फ व्यापार करना था, पैसा कमाना था, राजनीति से उसे कुछ लेना देना नहीं था। वू की मदद से 2022 तक सैकड़ों चाइनीज व्यापारी काबुल में पहुंचे थे। काबुल में वू ने एक चाइना टाउन ही तैयार किया था। उसी दौरान 2020 के आसपास पूरी दुनिया में और चीन में भी चार्जिंग पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार का ट्रेंड आया। इस कार को लगने वाली बैटरी में लिथियम के लिक्विड का इस्तेमाल होता है। इस वजह से लिथियम की मांग कई गुना बढ़ गई। अफगानिस्तान में यही लिथियम की खदान है। ये चीन को पहले से ही समझ आया था और अफगानिस्तान की सरकार ने भी घोषित किया कि उनके पास लगभग 25 लाख टन लिथियम की खदान है। फिर बाद में अफगानिस्तान के कुनार और नूरिस्तान के पहाड़ी इलाकों में चीन के व्यापारी पहुंचे। इस इलाके में अफगान के लोग पहले से ही पहाड़ों को खोदकर उससे कीमती पत्थर निकालते थे, लेकिन उनके पास ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी या अच्छे रास्ते थे। खदान के पत्थरों में कुछ सफ़ेद पत्थर भी थे और इस पत्थरों में लिथियम था, लेकिन इन पत्थरों से लिथियम अलग करने की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री उनके पास नहीं थी। इसलिए इस रॉ लिथियम के पत्थर चीन के व्यापारी मालगाड़ी से चीन बेचते थे। 1 किलो के पीछे सिर्फ आधे $, इतने कम दाम में वो खरीदते थे। लेकिन उस समय ये पैसे भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लगते थे। लेकिन 2020 में आईसिस इस आतंकवादी संगठन को चीन की यह हरकत पसंद नहीं आई। उन्हें अफगानिस्तान की ज़मीन पर और कोई नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने चीन के इंडस्ट्रीज़ पर हमला करना शुरू किया। इस वजह से 2021 में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 1000 टन लिथियम के पत्थर जब्त किए गए। लेकिन ये सभी घटनाएं होने के बाद भी चीन का व्यापारी वू शांत नहीं बैठा था। 2021 में उसकी मदद के लिए उसने सू नाम के आदमी को अफगानिस्तान लाया। उसके साथ पाकिस्तान और इंडोनेशिया में खदान कर रहे चाइनीज व्यापारी भी काबुल पहुंचे। उसी दौरान एशिया की राजनीति बदल गई थी। अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में घुसने लगा। इससे अमेरिका और चीन में ये कॉम्पिटिशन बढ़ गया। इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर बैन लगाया। इसलिए अफगान सरकार ने चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने शुरू किए। साल 2007 में ही अफगानिस्तान और चीन के बीच 30 साल के लिए
$3 बिलियन का समझौता पहले ही हो चुका था। अब उनके बीच लिथियम का समझौता हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में सिर्फ लिथियम ही नहीं बल्कि और भी कई खजाने हैं जो हम नहीं जानते। एक अनुमान है कि लगभग 40 करोड़ साल पहले भारत, यूरोप, एशिया और अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराने से भारी उथल पुथल हुई थी। इस वजह से विशाल पहाड़ों का निर्माण हुआ जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। इसके परिणाम से अफगानिस्तान को एक महत्वपूर्ण खनिज विरासत प्राप्त हुई। आज के दिन वहाँ पे लगभग 1400 से ज़्यादा खनिज क्षेत्र है जिनमें बेराइट, क्रोमाइट, कोयला, कॉपर, सोना, आयरन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कीमती पत्थर, नमक, सल्फर, लिथियम, तालब और जस्ता शामिल है। इन रिसोर्सेज की वजह से अफगानिस्तान दुनिया के सबसे समृद्ध खनन क्षेत्रों में से एक बन सकता है। अफगानिस्तान के खनन में आखिरी उछाल लगभग 2000 साल पहले सिकंदर महान के युग में हुआ था। उस समय सोना, चांदी और कीमती पत्थरों का नियमित रूप से खनन किया जाता था। आज इन सभी खजानों की वजह से चीन के 300 से भी ज्यादा व्यापारी काबुल के चाइना टाउन में है। अमेरिका ने लगाए बैन की वजह से अफगान सरकार अमेरिका के साथ व्यापारी संबंध रखने को तैयार नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग की वजह से फ्यूचर में लिथियम की कीमतें बढ़ने वाली है। 2030 तक यूरोप, अमेरिका और चीन में लगभग 60% कार बैटरी पर चलने वाली होंगी, जिसके लिए लिथियम की जरूरत है। दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा लिथियम खदान अफगानिस्तान की पहाड़ों में है। लिथियम के आधार पर अफगानिस्तान अमीर होगा, इस तरह तालिबान सरकार की स्ट्रेटेजी है। पेट्रोल की वजह से खाड़ी देश अमीर हुए तो लिथियम की वजह से हम अमीर बनेंगे, इस तरह की सपने अफगानिस्तान देख रहा है। लेकिन क्या ये सपना सच होगा? चीन और किस देशों में अपना व्यापार बढ़ाएगा और अमेरिका पर इसका क्या परिणाम होगा, ये आने वाले समय में ही बताएगा। अगर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।